गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं वीणा डुंगरानी बोल रही हूँ और मैं आपको रेनबो का फर्स्ट लेसन जो है वाटर वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अपनी बुक्स जो है वो खोल दीजिए मेरे साथ ही, और पेज नंबर 4 पे ये जो वाटर लेसन है उसके लेखक जो है प्रोफेसर CV रमन। अबाउट द लेसन निकालो पीछे और वो देखो आप मेरे साथ। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 टू 1970 कि CV रमन का जन्म जो है 1888 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुई थी। पॉपुलरली नॉन एज प्रोफेसर CV रमन was born in southern India। ये दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। and devoted his life to the cause of science and research। उन्होंने विज्ञान और उसकी खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। he was awarded the Nobel Prize in फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। the theory he expounded इज़ कॉल्ड द रमन इफ़ेक्ट। और उन्होंने अपने को एक विज्ञान का नियम समझाया था। बड़ी सरल भाषा में वो विज्ञान के नियमों को समझाते थे और रमन इफ़ेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से जो उन्होंने नियम हमें विज्ञान का नियम हमें दिया था। अब हम यहाँ आ जाते हैं। द एसे वाटर इज़ अ जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया in particular as our agriculture is based on this natural resources। देखो आप वैसे भी देख सकते हो कि CV रमन का जो टाइम था वो 1888 से लेकर 1970 तक था। तो आप देखो कि इस काल में जो है हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती थी। पानी जो है वो पूरी तरह से बारिश के पानी पे ये साधन डिपेंड करता था। हमारी एग्रीकल्चर तो पूरी एग्रीकल्चर यानी कृषि जो थी वो पूरी तरह से इस पर ही रैन के ऊपर ही आधारित थी। और ऐसे में पानी की बड़ी शॉर्टेज या कमी थी और CV रमन ने इस लेसन में समझाया है। दिस लेसन प्रेजेंट वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ कि पानी जो है वो हमारे जीवन का आधार है और हमें उसे बचाना चाहिए और ताकि वो और आने वाली पीढ़ियों को भी कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमें पानी को स्टोर करना ज़रूरी है। अब हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन पे ध्यान दो आप और दिख रहा होगा आपको लेसन। देखो वाटर, तो देखो मैन हैज़ through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life कि मनुष्य जो है एजेस यानी युगों से, सॉट यानी खोज कर रहा है, इन वैन यानी निराश हो जाता है, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इमेजिनरी एलिक्सिर यानी काल्पनिक द्रव्य की तलाश में कि जीवन भर मनुष्य ऐसे काल्पनिक द्रव्य की तलाश में घूम रहा है। द डिवाइन अमृत, ऐसे पवित्र अमृत की खोज कर रहा है। अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमोर्टिलिटी, है ना, जिसका ड्रॉट है ना एक घूंट, जिसका एक घूंट पीकर भी व्यक्ति इमोर्टिलिटी यानी अमर हो जाए, ऐसे अमृत की तलाश में मनुष्य हमेशा रहता है। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये जो अमृत है वास्तव में, ये जो एलिक्सिर है, जो अमृत है, द्रव्य है, वो वास्तव में और कहीं नहीं हमारे आसपास ही है। For it is the commonest of all liquid plain water। और आप देखो कि वो ये दुर्लभ, कॉम्युनिस्ट है ना, दुर्लभ लिक्विड यानी पदार्थ, ये दुर्लभ पदार्थ और कुछ नहीं और कोई नहीं बल्कि प्लेन वाटर ने साधारण पानी ही है। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of Nile in Egypt। CV रमन कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक तरफ तो लीबियन डेजर्ट, लीबियन का मरुस्थल, और दूसरा नील इन इजिप्ट, मिस्र नदी में, मिस्र देश में, इजिप्ट यानी मिस्र देश में मुझे
नील की घाटी दिखाई दे रही है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ ब्लोविंग सैंड, एक तरफ तो उड़ती हुई रेत का मैदान दिख रहा है, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। स्पेक यानी चिन्ह, जहाँ पे हरियाली का कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, कि विजिबल यानी दिखाई देना, कि जहाँ पे हरियाली का कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ब्लोविंग सैंड का मुझे मैदान दिख रहा है, उड़ती हुई रेत का मैदान दिख रहा है। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, और दूसरी तरफ मुझे उपजाऊ, फर्टाइल यानी उपजाऊ और डेंसली पॉपुलेटेड यानी घनी आबादी वाला एरिया, क्षेत्र मुझे दिखाई दे रहा है। टेमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, जहाँ पे जीवन है और वनस्पति भी बहुत है। वॉट मेड दिस डिफरेंस वंडरफुल डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है, ये इतना अलग क्यों है कि एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ हरियाली है। वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, ये रिवर नील या नील नदी के कारण है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, कपल ऑफ 1000 माइल्स यानी 2000 मील दूर से ये भूमध्य सागर से बहती है। Geologists tells us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक, जो भूमि का, धरती का अध्ययन करते हैं, तो भूवैज्ञानिक कहते हैं कि नील नदी जो है, वो नील की घाटी जो है नील नदी के द्वारा ही बनाई गई है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट एज इट्स फ्लोट एज इन इट्स फ्लूड वाटर, वो अपने फ्लूड वाटर यानी बहते हुए पानी में क्या लाती है, सिल्ट लाती है। सिल्ट यानी कीचड़, मिट्टी के कणों को कीचड़ के रूप में अपने बहते हुए पानी में ले आती है। फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ एबिसिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी। एबिसिनिया के ऊंचे स्थानों से और मध्य अफ्रीका से बहती हुई ये नदी युगों युगों से बहती बहती समंदर में मिल जाती है। इजिप्ट इन फैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, अब यदि मिस्र की बात करें तो वाकई में उसे नील नदी ने ही बनाया है। आप जानते हो जैसे पानी हमारे जीवन का आधार है और जहाँ पानी होगा वहीं आसपास जीवन होगा, और मिस्र देश भी नील नदी के किनारे इस तरह से बस गया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स। नील नदी के पानी ही है जो मिस्र की सभ्यता को जीवित रखा हुआ है, जिसने मिस्र के लोगों को जीविका प्रदान करता है। विच कम्स डाउन ईयर्स आफ्टर ईयर विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, जो अनियमित रूप से, मतलब नियमित रूप से, रेगुलरिटी यानी नियमित रूप से जो है वो बह रहा है। मिस्र के पास नील नदी नियमित रूप से बहती है और मिस्र के लोगों को सस्टेन यानी जीविका प्रदान करती है। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and most wonderful thing on the face of our earth. मैंने ये सीवी रमन कह रहे हैं, मैंने ये उदाहरण दो तरफ के इसलिए बताया कि एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ हरियाली है, ताकि आप ये जान सके कि ये जो मामूली सा पानी, जो साधारण पानी दिखाई देता है, ये हमारी जीविका के लिए कितना शक्तिशाली है और किस तरह से ये पृथ्वी पर बहता है। It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. और आप देखो कि ये साधारण पानी जो है ये किस तरह से पृथ्वी के इतिहास को इसने बनाए रखा है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, पृथ्वी अस्तित्व में आई है, मनुष्य अस्तित्व में आए हैं, ये पानी ही है जो उनके अस्तित्व को बनाए रखता है। और मनुष्य रूपी व्यक्ति जो है इस प्लेनेट या इस ग्रह के ऊपर, पृथ्वी रूपी ग्रह पर, पृथ्वी नामक ग्रह पर जो है अपनी जीविका जीते हैं। और वो किस कारण जीते हैं? इस साधारण पानी की वजह से। तो ठीक है, आप जो ये मैंने दो पैराग्राफ समझाए आपको, वो आप आराम से देखें
और भी आपके इस किताब के जो पेज के पीछे जो है कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, वो भी देखें। आप खुद भी सर्च करें और नहीं आते और आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया या जो भी तकलीफ़ है आप मुझे बताएं। ओके। इसमें कैमरा ऑन करके ऐसे करते हो ना।